पाने का और उसके द्वारा फिर पैसा कमाने का। तो धन बल से अनन्यता नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमारे दो रोटी के प्रबंध के अलावा जो पैसा हो उसको परमार्थ में लगा देना चाहिए। वो खतरे की चीज है, अपने पास मत रखो। बड़े बड़े कहलाने वाले योगींद्र मुनींद्र भी संसारी संपत्ति के वैभव के चक्कर में पड़कर भगवान को भूल गए। बाली को मारा राम ने, सुग्रीव को राज्य दे दिया, वो भूल गया। लक्ष्मण ने याद दिलाया, अरे भाई वो माताजी सीता जी की खोज करना है और तुमने कुछ ख्याल नहीं किया। कौन सीता? कौन सीता? अरे हमारे प्रभु राम की। कौन राम? सुग्रीव कहता कौन राम? लक्ष्मण को क्रोध आया, उन्होंने बाण निकाला, अग्नि बाण, और तान दिया। बताऊं कौन राम? ओ याद आया, याद आया। ये देखिए मद सुग्रीव को, जिसने प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि बाली को कोई नहीं मार सकता विश्व में, और राम ने मार दिया। ये अनुभव, चमत्कार का अनुभव प्रत्यक्ष किया, ताड़ के वृक्षों का भेदन भी देखा, और फिर भी भूल गया। ये ऐसा भयानक है, जब वहां तक नहीं छोड़ता तो नरपामर करके तक बात है। लेकिन अगर आप लोग अपने आप से पूछेंगे कि मेरे पास 1 करोड़ है, 50 लाख है, क्या मैं अहंकार करता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने आप क्वेश्चन, अपने आप आंसर। आपकी बुद्धि नहीं बता सकती कि आप में वो धन गड़बड़ी पैदा कर रहा है, ईश्वर की ओर जाने से रोक रहा है, वो खींच रहा है अपनी ओर। ये आपको पता नहीं चलेगा, ये भगवान जानते हैं, आपका गुरु भी जानता है। धन मद, इसी प्रकार पोस्ट का मद, अनेक प्रकार के मद होते हैं जिनका हम आश्रय लिए हुए हैं और उनके कारण अनन्यता में बाधा पहुंच रही है। हम अनन्य नहीं बन पा रहे हैं, चाहते हैं, लेकिन ये रुकावटें आ जाती हैं बीच में। कोई दूसरे के आश्रय लेता है, अन्य आश्रय। हमारे बाप ऐसे हैं, हमारी माँ ऐसी है, हमारा बेटा ऐसा है, हमारा भैया ऐसा है, हमारा पड़ोसी ऐसा है, हमारे 10 दोस्त हैं, ऐसे ऐसे हैं, हम जो चाहे सो कर ले। अरे प्राइम मिनिस्टर तो हमारा क्लास फेलो है। ये दूसरे का अवलंब लिया, जीवों का अवलंब। पहली बात तो किसी जीव के शरीर का एक क्षण का भरोसा ही नहीं, शरीर का। नंबर 2, अगर शरीर उसका आप भगवान के यहां से लिखवा भी लें कि हाँ 100 वर्ष रहेगा, तो उसकी चित्त वृत्ति का भरोसा नहीं। अरे रोज स्त्री पति बाप बेटे में खटपट होती है, आप लोगों का अनुभव है। तो चित्त वृत्ति का अगर एक स्वरूप हो तो खटपट क्यों हो? बदलता रहता है चित्त, उसके चिंतन, उसके विचार, उसके आइडियाज। तो शरीर का भी ठिकाना नहीं, चित्त का भी ठिकाना नहीं। ऐसे लोगों का अवलंब ले रहे हैं आप, वो क्या टिकाऊ होगा? 4 दिन आपने बड़ी तारीफ की, ये दोस्त बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा। अरे बड़ा बदमाश निकला, बड़ा स्वार्थी है, तो बड़ा 420 है, ये तो बड़ा नंबरी लोफर है। और जब भगवान और महापुरुषों ने कहा था कि सभी जीव एक से हैं स्वार्थी,
इनमें अपनापन मत मानो, इनका फेथ ना करो। एक 4 दिन विश्वास में लेंगे और 5वें दिन विश्वासघात कर जाएंगे स्वार्थ के लिए। और अगर ये भी न हो तो भी हमें वो क्या दे देंगे जिनका आश्रय ले रहे हैं। सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। जिस क्षण में हमको शरीर छोड़ना होगा ये सारे आश्रय छूट जाएंगे। वो भले ही सब के सब आपके पीछे जहर खा के मर जाएं, फिर भी आपके साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने जो आत्महत्याएं की है उनके दंड भोगने के लिए उनको नरक भेजा जाएगा। तो कुछ लोग जीवों का आश्रय लेते हैं, कुछ लोग धन वगैरह मटेरियल मैटर का आश्रय लेते हैं, कुछ लोग अपना आश्रय लेते हैं। हमें और किसी का विश्वास नहीं जी, हम स्वयं हम किसी के सामने सर नहीं झुकाते। हाँ, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये कोई पागल बोले, फुल मैड। रोज सर झुकाता है, कामी होकर, क्रोधी होकर, लोभी होकर, इन दोषों का गुलाम बन करके, और गधों के आगे, कूड़ा कबाड़ा मनुष्यों के आगे सर झुकाने वाला ये वाक्य बोलता है, हम किसी को सर नहीं झुका सकते। अगर कोई कामनाओं का गुलाम न हो तो वो चैलेंज कर सकता है, हम किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। अगर एक भी कामना